हेलो एवरीवन। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश यानी लाइट के बारे में। और लाइट का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन, उसके बारे में और उसके नियम के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले बात उठती है कि प्रकाश क्या है, लाइट क्या है। क्या सोचते हैं लाइट क्या है? ये जो ट्यूबलाइट रोशनी आ रही है ये लाइट है या प्रकाश है? तो प्रकाश जो है वो एक ऊर्जा है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। अब आईज हैं हमारे पास, अगर लाइट ना हो, बिल्कुल डार्कनेस हो, अंधेरा हो, तो क्या हमें दिखाई देंगी चीजें? नहीं। सो इट इज एन एनर्जी, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी द थिंग्स ऑब्जेक्ट अराउंड अस। एंड लाइट जो है आपको पता है, जैसे सन से लाइट आ रही है, स्टार से लाइट आ रही है हमारी अर्थ तक, तो बीच में क्या एटमॉस्फेयर तो एक लिमिट तक है अर्थ पे, उसके बाद तो एटमॉस्फेयर भी नहीं है, बिल्कुल वैक्यूम है, वहाँ हवा भी नहीं है, किसी भी तरह के कोई पार्टिकल्स नहीं है। और जब पार्टिकल्स ही नहीं है इट मीन्स वहाँ देयर इज नो मीडियम, कोई माध्यम नहीं है। तो क्या वहाँ लाइट ट्रेवल करती है? यस, लाइट वहाँ से ट्रेवल हो रही है, उससे पास ऑन हो रही है, तभी तो हम तक पहुँच रही है। सो लाइट डजंट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल। उसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव, गैस, किसी भी तरह के माध्यम की आवश्यकता नहीं है। मीडियम में से तो ये गुजर ही सकती है, बट विदाउट मीडियम भी इट कैन ट्रेवल। सो हम इसके बारे में जो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, रिक्वायर्स नो मीडियम, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं, नहीं। और लाइट की स्पीड डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंट होती है, सॉलिड्स में अलग, लिक्विड्स में अलग, गैसेस में अलग। और जो इसकी वैक्यूम में स्पीड है, लाइट की स्पीड को हम c लिखते हैं इन वैक्यूम। c मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी का सिंबल v है, और वैक्यूम में इसकी स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और you can write 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। इट मीन्स 5 zeros का मतलब है 30 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सॉरी, यहां पर आएगा 3 लाख, ये कॉमा जो है ये यहां आएगा 3 लाख। सो 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में ही लाइट ट्रेवल कर लेती है इन वैक्यूम। और जब ये हमारे एटमॉस्फेयर या एयर में एंटर करती है तो इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है, बट ऑलमोस्ट हम उसे भी जब आगे इस चैप्टर में इस तरह के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही लेंगे इन एयर, इन एटमॉस्फेयर। हाँ, ये जब दूसरे मीडियम्स में जाएगी तो उसमें स्पीड और कम होती जाएगी, और वो डेटा हमें लर्न करने की जरूरत नहीं है, दैट वुड बी गिवन टू अस। उस तरह के न्यूमेरिकल्स पर डिस्कशन बाद में करेंगे। सो लाइट के बारे में आज हम जो वर्कशीट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वर्कशीट आपकी 54। और इसमें सबसे पहले लाइट, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट डजंट रिक्वायर एनी मीडियम एंड इट्स स्पीड इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। अब हम बात करेंगे लाइट के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर्स की बात करेंगे। सो आपने देखा होगा कि इस तरह का मिरर, या जो हम बड़े घर में मिरर्स हम यूज करते हैं, हम डेली अपना फेस देखते हैं या ग्रूम अप करते हैं। सो इस तरह के जो मिरर आपको दिखाई दे रहे हैं दे आर प्लेन मिरर्स। अगर हम इसमें जो भी चीज, सपोज अगर मैं अपना इसमें फेस देखती हूँ तो मुझे जैसा मेरा फेस, जिस तरह की साइज है इसका, उतना ही दिखाई देता है। लेकिन आपने कुछ ऐसे मिरर्स भी देखे होंगे कभी कहीं किसी एग्जीबिशन में, या आपने व्हीकल्स में देखा होगा, स्कूटर्स में, कार्स में, जो पीछे की तरफ देखने के लिए, ट्रैफिक को देखने के लिए साइड में लगा होता है, इस तरह से साइड व्यू मिरर। तो उसमें आपने देखा पीछे की चीजें कितनी छोटी छोटी नजर आ रही होती हैं। वो तो सेम साइज की नहीं होती, जितनी बड़ी कार है उतना तो नजर नहीं आ रहा होता, तो वो कुछ और टाइप का मिरर है। फाइन। और आपने देखा होगा जैसे डेंटिस्ट लोग इस्तेमाल करते हैं जब उन्हें चेकअप करना होता है, बहुत ही माइन्यूटली चीज़ों को देखना होता है, लाइक दिस। तो उसमें जो मिरर है वो बड़ा करके दिखा रहा होता है ऑब्जेक्ट की इमेज, क्योंकि मिरर में क्या है, जैसे ये मिरर है, इसमें अगर आप जहाँ पे जो भी चीज़ देखें, जैसे सपोज अब इसमें आपको ये कैमरा ही दिखाई दे रहा है मेरा, है ना, तो इस कैमरा इज एन ऑब्जेक्ट, ये वस्तु है, और इसका प्रतिबिंब यानी कि इमेज बन रही है। तो जिसमें सेम साइज की इमेज बनती है उसे कहते हैं प्लेन मिरर। जिसमें बड़ी बनती है
वो अलग टाइप का मिरर है, जिसमें छोटी बनती है वो अलग टाइप का मिरर है। और कभी आपने जो वो स्कूटर्स और कार्स के साइड वाले व्यू मिरर्स हैं, रियर व्यू मिरर पीछे का देखने के लिए, उन्हें कभी टच करके देखा है? देखिएगा तो एक बार उसकी शेप पता चलेगी। वो होता क्या है, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ स्फेरिकल मिरर्स या गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर्स या गोलीय दर्पण, क्योंकि वो एक कांच के गोले में से बनाए जाते हैं। कांच के गोले में से एक, जैसे ये कांच का गोला है, इस तरह से उसमें एक टुकड़ा ले लिया जाता है, जैसे इतना सा टुकड़ा ले लिया, फाइन। अब इस टुकड़ा, ये कांच का टुकड़ा है और इसमें से तो लाइट क्रॉस कर जाएगी, पास ऑन कर जाएगी, बिकॉज ये ट्रांसपेरेंट है। तो क्या करते हैं, पीछे ना पॉलिश करते हैं, पॉलिश लगाते हैं। पॉलिश लगाने से क्या होता है, ये जो आगे वाली सरफेस है ये बड़ी चमकदार और शाइनी हो जाती है। और जो भी चीज शाइन करती है उसमें इमेज बनने लगती है, उसमें हमें अपना रिफ्लेक्शन नजर आता है ना, हमें अपना प्रतिबिंब नजर आता है। सो यहाँ जो वर्ड निकल के आया रिफ्लेक्शन, तो जितनी चमकदार वस्तुएं हैं वे रिफ्लेक्ट करती है। इवन यहाँ आप देखिए, आपको व्हाइट बोर्ड में भी मेरा हल्का सा रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है। ये मैं अपना हैंड मूव कर रही हूँ बिकॉज इट इज शाइनी सरफेस। तो शाइनी सरफेसेस में रिफ्लेक्शन वैसे हर जगह होता है, हर सरफेस पे होता है, लेकिन जितनी शाइनी होगी ना, जितनी चमकदार होगी, उतना रिफ्लेक्शन स्ट्रांग होगा और इमेज क्लियर नजर आएगी। अब जैसे सपोज करिए इस तरह के कड़छी या चम्मच हमारे घरों में होते हैं। अब ये मान लो कि ये इसी तरह का हमें एक गोल पीस मिल गया। अब ध्यान से देखना, ये मैंने अगर सीधी तरफ से देखा, अगर आपको नजर आ रहा हो, शायद थोड़ा बहुत नजर आ रहा हो, तो मैं जब अपना, इसमें मेरा रिफ्लेक्शन बन रहा है, बहुत क्लियर नहीं है लेकिन इसमें मेरा रिफ्लेक्शन उल्टा बन रहा है। देखो मेरा फेस नीचे को है। अब अगर मैं इसे उल्टा कर दूं, यानी रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है, ये अंदर वाली सरफेस से जो अंदर की तरफ मुड़ी हुई है। अब मैंने यहाँ अपना फेस देखा, यहाँ मुझे अपना फेस सीधा नजर आ रहा है, यहाँ भी रिफ्लेक्शन हो रहा है इस शाइनी सरफेस से, लेकिन कौन सी सरफेस है, जो ये बाहर की ओर मुड़ी हुई है। इस तरह से हमारे दो टाइप के मिरर्स बनते हैं, जो गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स के हो जाते हैं। अगर आपने पॉलिश कर दिया ये बाहर निकले हुए हिस्से की तरफ, और इस पॉलिश को आप इस तरह से देख सकते हैं, ये मिरर आपको दिखाई दे रहा है, मिरर है, लेकिन ये आपको, ये देखिए, अब इसमें आपको जो ये कैमरे की फोटो, कैमरे की इमेज जो दिख रही है, ये छोटी दिख रही है, और इसमें देखना, इसमें देखिए, यस, इसमें बड़ी दिख रही है ना, ये जितने साइज की है उतनी दिख रही है, इसमें छोटी दिख रही है, फाइन। और एक और मिरर दिखाती हूँ, इसमें देखना आप, बताओ, इसमें तो ये कैमरा पूरा ही नहीं आ रहा, इसमें इतना बड़ा बन रहा है, ये देखो कितना बड़ा बन रहा है कि सिर्फ मेरा फेस ले रहा है वो, या बस कुछ कुछ हिस्सा ले रहा है, ये देखो, ये पूरा, यस देखो, अब ये थोड़ा थोड़ा कैमरे का हिस्सा दिखाई दिया। ये जो मिरर्स हैं, जो आपको छोटी इमेज दे रहा है, ये बिल्कुल वही मिरर है जो व्हीकल्स में साइड में लगा होता है पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए। और इसमें क्या होता है कि जो हिस्सा बाहर की तरफ निकला हुआ है, अगर मैं इसको एक थोड़ा सा पीस इस तरह से ड्रॉ कर लेती हूँ, इसमें क्या है, रिफ्लेक्शन, जब आप कभी फिजिकली कभी अपनी लैब में या देखें, या इस तरह का मिरर अगर आप मार्केट से खरीदें, तो आप देखेंगे कि इसकी ना ये वाला हिस्सा उठा हुआ है, जिस हिस्से से रिफ्लेक्शन हो रहा है वो हिस्सा उठा हुआ है, फाइन। यानी कि रिफ्लेक्शन यहाँ से हो रहा है, और ये पीछे वाला हिस्सा जो अंदर की तरफ है, ऐसे अंदर की तरफ है, ये अंदर की तरफ, यहाँ पर पॉलिश, और बेटा इसको पॉलिश को बचाने के लिए ही, जैसे आपने ऑरेंज या रेड कलर का देखा होगा, ये पेंट कर दिया जाता है ताकि पॉलिश ना हटे। अगर मैं इसको यहाँ से खुरचूँ ना, तो ये अंदर से आपको ग्लास का पीस नजर आने लगेगा, और फिर ये रिफ्लेक्शन के लायक नहीं रहेगा वो वाला हिस्सा। कई बार आपने पुराने मिरर्स में देखा होगा। अगर हम अंदर की तरफ पॉलिश और पेंट कर दें, तो हमारे जो मिरर है, मिरर तो बन गया, लेकिन मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है, उठे हुए हिस्से में। एंड दीज टाइप ऑफ मिरर्स आर कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण, जिनमें कि ये, अगर हाँ उत्तल से आप समझ सकते हैं उल्टा चम्मच, ये जैसे कड़छी या चम्मच है मेरे पास, ये वाला जो हिस्सा है, इसमें अगर आप देखें तो मेरी इमेज छोटी नजर आ रही है, ये देखो जरा ध्यान से, है ना, छोटी नजर आना। उल्टा चम्मच इज उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर।
और अगर यही हमने टुकड़ा ले लिया, सेम वही चीज है, वही ग्लास का पीस है, उसी गोले में से है, और इसमें हमने पेंट और पॉलिश पीछे की तरफ कर दी, अब रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? ये जो अंदर वाली घुसी हुई जगह है, यहां से रिफ्लेक्शन होगा। फाइन। और ये वाले दर्पण कहलाते हैं अवतल दर्पण या कनकेव मिरर। सो सबसे पहले ये चीज क्लियर हुई कि स्फेरिकल मिरर्स या गोलीय दर्पण जो है वो दो प्रकार के हैं। उत्तल दर्पण, उल्टा चम्मच से आप इसे रिलेट कर सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर जिसमें पेंट और पॉलिश अंदर की तरफ है, एंड फॉर मेमोराइजिंग रिफ्लेक्शन इसमें बाहर वाली तरफ से होगा, जो बाहर की तरफ मुड़ी हुई है। और अवतल दर्पण जिसमें रिफ्लेक्शन, ये लाइट की रे यहाँ आएगी और फिर ये रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्शन अंदर की तरफ से होगा, और रिफ्लेक्शन को हिंदी में परावर्तन कहते हैं। तो पहले तो ये दो प्रकार के दर्पण आपको समझ आ गए। दूसरी, अब हम चलेंगे कि परावर्तन क्या होता है। इसके बारे में वैसे आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। परावर्तन का मतलब होता है जिस तरफ से चीज आ रही है उसी तरफ वापस चली जाए। जैसे सपोज मेरे हाथ में ये बॉल है, तो अब मैंने ये दीवार की तरफ फेंकी, तो जिस तरफ से फेंकी है उसी तरफ से ये वापस आ रही है, उसी डायरेक्शन, मतलब उसी दिशा में वापस आ रही है, लाइक दिस। फाइन। अब सपोज करिए ये मेरा दीवार के साथ जो है ये बिल्कुल परपेंडिकुलर और अभिलंब है, इसे मान लीजिए। मैं यहाँ पर दीवार पर बिल्कुल सीधा बॉल नहीं फेंकूंगी, मैं थोड़ा सा टेढ़ा होकर के फेंकूंगी। ये मेरी तरफ नहीं आई, इसी तरफ ही वापस है, मतलब कि ब्लैक बोर्ड के सामने। बट ये आप इसकी दिशा देखिए, जितना मैं टेढ़ा करते जाऊंगी उतना ये उधर भी टेढ़ा होता जाएगा। यानी जो जिस दिशा से मैं फेंक रही हूं, अगर हम उसे एक लाइन मान लें, फाइन, तो ये हो गई आपकी आपतित किरण, इंसिडेंट रे। इसको आप लाइट मानिए कि ये बॉल जो है ये लाइट की तरह है, ये लाइट की रे गई, ये लाइट की रे गई, दिस इज इंसिडेंट रे। और आपतित किरण, इसे आप मिरर मान सकते हैं, ठीक है। इस सरफेस पे जाके लाइट की रे टकराई और फिर जिस तरफ से आई थी उसी तरफ वापस हो गई, एंड जो वापस होने वाली रे है, यस दिस वन, ये जो वापस हुई है बॉल जिस डायरेक्शन में, उसे भी अगर एक रे मान लिया जाए, एक लाइन मान लिया जाए, तो वो कहलाती है आपकी रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि परावर्तित किरण, यानी कि जो टकराने के बाद वापस हुई। अब अगर हम इसे डायग्राम बना के देखें, इसी चीज को, तो कैसा बनेगा? ये आपने प्लेन मिरर शो कर दिया या कोई भी मिरर शो कर दिया इस तरह से, फाइन। ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी जहां पर रिफ्लेक्शन होना है, और यहां पर आप इसे बिल्कुल एक परपेंडिकुलर डालेंगे जिसे हम नॉर्मल या अभिलंब कहते हैं। अब जहां से हमारी इंसिडेंट रे आ रही है, इंसिडेंट रे या परावर्तित किरण, फाइन, जितना एंगल ये बनाएगी नॉर्मल के साथ उसे हम कहते हैं, सॉरी ये परावर्तित नहीं है, ये आपतित। आपतित मतलब जो कि इंसिडेंट हो रही है, जो कि जा रही है मिरर की तरफ, आपतित किरण या इंसिडेंट रे। तो इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण। तो जैसे आपने बॉल वाले उसमें देखा था एक्टिविटी में कि जितना ये कोण होगा, जितना ये एंगल होगा, सपोज ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये रे वापस चली जाएगी, एंड जो वापस जाती है टकराने के बाद उसे हम रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण कहते हैं। फाइन। सो ये है रिफ्लेक्शन कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे, लाइट की रे का जाना, किसी सरफेस से टकराना और फिर वापस उसी तरफ वापस हो जाना, बाउंसिंग बैक। जैसे मैंने बॉल फेंकी, ये बाउंस हो गई, फाइन। सो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड, या साउंड के बारे में भी यही होता है, रिफ्लेक्शन मीन बाउंसिंग बैक ऑफ एनीथिंग। अब हम लाइट की बात कर रहे हैं तो लाइट की रे का बाउंसिंग बैक होना, वापस आ जाना, टकरा करके वापस आ जाना किसी सतह से टकरा कर। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपने क्लास 8 में पढ़े हैं कि इसका जो दो लॉज हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो सेकंड लॉ तो यही कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, ये होता है बेटा रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसे हम आर डिनोट करते हैं, और
परावर्तन कोण। तो ये दोनों बराबर होती हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पर 25 की जगह जब मैंने थोड़ा और इसको ऑब्लिकली थोड़ा टेढ़ा फेंका था, अगर ये सपोज करो कि 40 डिग्री हो गया, तो यहाँ भी आपने देखा था बॉल थोड़ी और टेढ़ी हो गई थी, यानी वो भी एंगल बढ़ जाएगा। जितना ये है इतना ये है, उतना ही आ रहा है। ये सेकेंड लॉ है। अब फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि ये जो इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, ये नॉर्मल है, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, परावर्तित किरण है, ये सारे एक ही प्लेन में होते हैं। अब एक ही प्लेन में होने का मतलब है कि सपोज करिए कि ये एक प्लेन है, ये मान लीजिए इस तरह की एक्टिविटी भी आई वुड ट्राई टू शेयर इट विद यू। मैं एक बार इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके आपको कभी अपने वीडियो के थ्रू दिखाऊंगी। अभी थोड़ा सा इसे सिंबॉलिकली समझ लीजिए कि सपोज करिए ये मिरर है, ये सरफेस है, और यहाँ से अगर हम एक टॉर्च रख करके लाइट है और यहाँ मिरर लगा दिया, ये टॉर्च से लाइट गई एंड यू विल सी कि वो लाइट की रे वापस यहाँ दिखाई देती है आती हुई। सो ये जो दोनों रेज हैं ये सेम प्लेन में रहेंगी, सेम तल पर होगी। अगर मैं यहाँ पर भी एक शीट लगा दूं तो आपको वहाँ ये जो, अब यहाँ मैंने अगर टॉर्च यहाँ रखी है तो लाइट की रे ऐसे जाएगी और ये यहाँ से अपना नियम फॉलो करते हुए, लॉ फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट होगी। इस तरफ दिखाई नहीं देगी वो आपको रे। अगर सपोज ये प्लेन पेपर, कोई भी बोर्ड है या पेपर है और मैं इसे मोड़ दूं, इस हिस्से को मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं नीचे की तरफ बेंड कर दूं, तो वो बेंड वाले हिस्से में आपको लाइट की रे नजर नहीं आएगी जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। वो सिर्फ इतनी ही जगह पर रहेगी, इतने ही सामने। उसी को कहते हैं कि परावर्तित किरण, आपतित किरण और ये अभिलंब, ये सेम तल में होते हैं। दे विल ऑल लाई इन सेम प्लेन। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या परावर्तन के नियम आपको एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और ये दोनों लॉज लिखने होते हैं। फाइन, सो आई हैव एलैबोरेटेड इट एंड आई होप कि आपको यहाँ तक का टॉपिक समझ आ गया होगा। अब हम दोबारा से चलते हैं इन गोलीय दर्पणों की ओर, स्फेरिकल मिरर्स की ओर, और अब हम इनके बारे में जानेंगे कि इनके डिफरेंट पार्ट्स को क्या बोलते हैं। सो सपोज हमारे सामने, अब आप अपने माइंड में खुद सोचना, मैं पॉलिश कहाँ, ये जो ये चीज है ये पॉलिश दिखा रही है और रिफ्लेक्शन होना है ये अंदर की तरफ से। दिस इज कनकेव मिरर और हिंदी में इसे क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। फाइन, सो ये जो चीज है ये कहलाती है इसका अपर्चर। अपर्चर मीन्स कि जितने भी हिस्से से लाइट जो है वो रिफ्लेक्शन के लिए जितना भी हिस्सा मौजूद है मिरर का, उसे हम बोलते हैं अपर्चर या द्वारक या अपर्चर। फाइन, और जितना भी सरफेस अवेलेबल है रिफ्लेक्शन के लिए उसके मिड पॉइंट को पोल या ध्रुव बोला जाता है, पोल या ध्रुव। फाइन, अब ये पोल से होकर के जाने वाली बिल्कुल सीधी रेखा को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये दोनों ही मिरर में सेम रहेंगे ये सारे टर्म्स, प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष। दूसरी बात, ये आपको मैंने बताया था शुरू में कि किसी गोले से निकाला जाता है ये पीस जिसे हम मिरर बना देते हैं। तो जिस गोले से इसे निकाला है उसका भी कोई सेंटर रहा होगा, उसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र। फाइन, और पोल ये आपको पता है ये इसकी पेरिफेरी पे है, इसकी सरफेस पे पॉइंट है, और यहां से लेकर सेंटर तक की जो दूरी होती है उसे मैथ्स में आप पढ़ चुके हैं, उसे त्रिज्या या रेडियस कहते हैं। और ये वक्रता त्रिज्या नाम जुड़ जाएगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका सिंबल होता है कैपिटल आर, इस दूरी का, दिस इज कैपिटल आर, वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इन दोनों का मिड पॉइंट होता है एफ, सॉरी हम इसे कैपिटल एफ बोलेंगे, कैपिटल एफ लिखते हैं, दैट इज फोकस, और पी से लेके एफ तक की जो दूरी है उसे हम स्मॉल एफ लिखते हैं। तो एफ जो है वो है फोकस, इंग्लिश और हिंदी दोनों में फोकस कहते हैं, और स्मॉल एफ का मतलब है फोकस दूरी या फोकल लेंथ। सो ये टर्म आपको क्लियर हो गए, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस एंड अपर्चर। फाइन, ये दोनों ही मिरर्स में सेम टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी।
अब हम ये देखेंगे कि ये लाइट को रिफ्लेक्ट कौन किस तरह से करता है, कनकेव कैसे करता है और कॉन्वेक्स कैसे करता है। सो यहाँ पर अब हमें ये थोड़ा सा रब करना पड़ेगा सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए, ये टर्म्स आपको क्लियर है ही। थोड़ा सा मिरर भी मिट गया, कोई बात नहीं। सो अब हम इसे एक बार हम इसे फोकस लिख लेते हैं। अब सपोज करिए कि कोई भी रे जो है वो पैरेलल आ रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, मिरर से टकराने के बाद ये ना फिक्स है ये चीज कि जो समांतर आएगी पैरेलल आएगी वो मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस से गुजरेगी। तो जैसे मान लो यहाँ से आई, ये भी समांतर है तो ये भी फोकस से गुजरेगी। तो ये क्या करता है, समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को पास कर देता है, मिला देता है, ये फोकस से होकर गुजरती हैं रिफ्लेक्शन के बाद। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये किरणें, पहले देखो इनके बीच में, किरणों के बीच में, रेस के बीच में इतना डिस्टेंस है और अब डिस्टेंस जो है वो कम हो गया है, इसलिए हम इसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कन्वर्ज कर देना, मिला देना चीजों को, फाइन। और जो दूसरा वाला मिरर है जिसमें कि हम अंदर की तरफ यहाँ पॉलिश करेंगे, पेंट करेंगे, ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी, ये पोल है। अब यहाँ पर, अब ये देखिए बेटा, इसका जो फोकस है वो इस तरफ होगा, फाइन, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसी तरफ है। अब ये मिरर क्या करता है, ये भी, अब इसमें रिफ्लेक्शन इस तरफ से होना है, बाहर की तरफ से, ये उठे हुए हिस्से से। तो ये समांतर आई, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आई, अब ये क्या करेगा, इसको दूर ले जाएगा। जैसे एक ये किरण आ रही है, ठीक है, इन दोनों के बीच में गैप इतना है, रिफ्लेक्शन के बाद इनके बीच में गैप बढ़ जाएगा और ये किस दिशा में इनको रिफ्लेक्ट करेगा, परावर्तित करेगा। अगर आप इन्हें पीछे जाकर के देखें तो ऐसा लगेगा कि ये जो परावर्तित किरण है ना, रिफ्लेक्टेड रे है, ये फोकस से आ रही है, ये इस तरह से। यहाँ थोड़ा सा मैं ड्राइंग गलत कर गई हूँ, आपको इस तरह से ही ड्रॉ करना है कि ये जैसे यहाँ हमारी आंखें हैं, ये मान लीजिए ये आंखें, तो हमारी आंख को लगता है कि ये रिफ्लेक्शन के बाद कहीं फोकस से आ रही हैं, जिस बिंदु से ये आती हुई दिखाई देती हैं, द पॉइंट फ्रॉम वेयर दे अपीयर टू कम, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर या उत्तर दर्पण, फाइन। सो ये कन्वर्जिंग मिरर है क्योंकि ये जो पैरेलल वाले रेज के बीच के गैप को कम कर देता है, ये उनके गैप को बढ़ा देता है, इसलिए इसे हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। डाइवर्ज कर देना, दूर कर देना। सो ये है अपसारी दर्पण और ये है अभिसारी। जो दूर कर दे वो अभिसारी, जो पास ले आए वो अपसारी। अब आपकी वर्कशीट, आज थोड़ा सा लंबा है टॉपिक, आज की वर्कशीट में बहुत सारी चीजें एक साथ डाल दी गई हैं, बट एनीवेज अब हमने जो एक लास्ट टॉपिक करना है कि 3 टाइप की स्पेशल रेज होती हैं, जिसमें से सबसे पहली हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है मिरर से टकराने के लिए, रिफ्लेक्ट होने के लिए, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरती है। दूसरी है, अब मैं यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर दूंगी, जो फोकस से होकर के आ रही है वो पैरेलल हो जाती है, समांतर हो जाती है रिफ्लेक्शन के बाद। कॉन्वेक्स के केस में क्या वर्डिंग आएगी कि जो मुख्य अक्ष के समांतर है वो फोकस से आती हुई लगती है, परावर्तन के बाद ये तो फोकस से ही होके गुजरेगी, ये ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है। अगर कोई रे हमारी इस डायरेक्शन में आ रही है, मान लीजिए ये मिरर की तरफ आ रही है और इसकी बिल्कुल डायरेक्शन फोकस की तरफ है, तो ये मिरर से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और अगर समांतर आ रही है तो फोकस की दिशा में परावर्तित हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दोनों एक दूसरे का रिवर्स है। और तीसरी टाइप की स्पेशल रे होती है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाकर के मिरर से टकराएगी तो वो उसी दिशा में वापस हो जाएगी, फाइन। यहाँ भी जैसे देखेंगे कि हम इस तरह से, पहले इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि कोई रे है वो इस दिशा में मिरर की तरफ आ रही है। यहाँ मैं एक बार आपको थोड़ा क्लैरिटी से बना के दिखाती हूँ। ये सी से आ रही है, यहाँ आप डॉटेड नहीं दिखाएंगे, ये रे आ रही है मिरर की तरफ, अगर आप देखेंगे तो ये सी की डायरेक्शन में है, तो मिरर से टकराने के बाद ये इसी दिशा में ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वापस हो जाएगी, जो सी से आ रही है। तो सी से आने वाली सी से ही गुजर जाती है, कहने का मतलब जो पैरेलल आ रही है वो फोकस से, जो फोकस से आ रही है वो पैरेलल,
जो सी से आ रही है वो सी से ही वापस। इस तरह से 3 टाइप की स्पेशल रेज हैं। इन तीनों का यूज होता है इमेज फॉर्मेशन में, प्रतिबिंब बनाने में, जो हमारे अब अगली वर्कशीट का टॉपिक रहेगा। और अब हम वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। आज वैसे 2 ही क्वेश्चन दिए हैं इन्होंने। एक तो ये बताना है कि गोलीय दर्पण द्वारा रेखा चित्र बनाने के नियम, रेखा चित्र सहित, यही जो 3 हैं कि समांतर आई तो फोकस से आई तो समांतर, सी से आई तो सी से ही वापस। ये 3 टाइप की रेज आपने दिखानी है कि स्फेरिकल मिरर्स में 3 टाइप की जो स्पेशल रेज हैं लॉज को फॉलो करते हुए, वो आपने डायग्राम के समेत बनानी है, और इन्हें रे डायग्राम कहते हैं, आरेख चित्र और रेखा चित्र। और दूसरा क्वेश्चन है अवतल दर्पण यानी कि कॉन्केव मिरर में ध्रुव यानी पोल, द्वारक यानी अपर्चर, वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फोकस अंकित करने हैं, मार्क करने हैं। तो इससे पहले जो मैंने बोर्ड पर आपको दिखाया था, जिसमें हमने ये सारे टर्म्स, ये सारे पॉइंट्स, ये सारे बिंदु मार्क किए थे, वो आपने मार्क करके दिखाने हैं। सो क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं है, बट इस चैप्टर के लिए मेरा एक सजेशन है आपके लिए कि आप इसे जब तक खुद इन चित्रों को, इन रेखा चित्रों को, रे डायग्राम्स को ड्रॉ नहीं करके देखेंगे अपने हाथ से, तब तक ये टॉपिक आपको क्लियर नहीं होगा। सो छोटा छोटा टॉपिक जैसे जैसे वर्कशीट में आ रहा है उससे साथ साथ रिवाइज करते रहिए, खुद अपने हाथों से बार बार रफ नोटबुक में प्रैक्टिस कीजिए बनाने की, क्योंकि आगे आगे थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने वाली है। फाइन, सो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। और इस वर्कशीट का भी लिंक एज यूजुअल मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है इन बोथ द मीडियम्स, हिंदी एंड इंग्लिश। सो प्लीज रेफर इट, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड इट, go through it, try to attempt the questions on your own. After that, watch the video and then compare your answers with the answers explained here. Fine. So keep on learning. Good luck. Goodbye.